दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भौतिक गुण जो केवल मूल क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है वह है द मटेरियल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ये गेट 2010 में पूछा गया है। भौतिक गुण जो केवल मूल क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है वह है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। इसको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग सिस्टम का वह भाग जो पिघली हुई धातु के डालने की दर को नियंत्रित करता है। द पार्ट ऑफ अ गेटिंग सिस्टम विच रेगुलेट्स द रेट ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इज। इसका आंसर हो जाएगा सी, चोक। आंसर चोक रहे। गेटिंग सिस्टम का वह भाग जो पिघली धातु के डालने की दर को नियंत्रित करता है। इसका आंसर होगा चोक। अगला क्वेश्चन है, दो कणों के बेलोचदार टकराव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। इसका आंसर हो जाएगा ए, टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली। इसका आंसर रहेगा टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली। दो कणों के बेलोचदार का टकराव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम, जिसको ईडीएम बोलते हैं, में यदि उपकरण की तापीय चालकता अधिक है और काम के टुकड़े की विशिष्ट गर्मी कम है तो उपकरण पहनने की दर और सामग्री हटाने की दर क्रमशः होने की उम्मीद क्या हो जाएगी। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम, if the thermal conductivity of tool is high and the specific heat of work piece is low, then the tool wear rate, the material removal rate are expected to be respectively। इसका आंसर हो जाएगा ए, हाई एंड हाई। इसका आंसर हाई एंड हाई, हाई और हाई ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल धातु की दो धाराएं जो ठीक से फ्यूज करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होती हैं एक कास्टिंग दोष के रूप में जानी जाती हैं। टू स्ट्रीम्स ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट हॉट एनाउट टू फ्यूज प्रॉपरली रिजल्ट इनटू अ कास्टिंग डिफेक्ट नॉन एज। इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड सट। तरल धातु की दो धाराएं जो ठीक से फ्यूज करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होती हैं एक कास्टिंग दोष के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड सट। कोल्ड सट के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार एल्यूमिनियम ब्लॉक से टी आकार के क्रॉस सेक्शन वाले उत्पाद को बनाना वांछित है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से उत्पाद की उच्चतम शक्ति प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इट इज डिजायर्ड टू मेक अ प्रोडक्ट हैविंग टी शेप्ड क्रॉस सेक्शन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम ब्लॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटल फॉर्मिंग। एक आयताकार एल्यूमिनियम ब्लॉक से टी आकार के क्रॉस सेक्शन वाले उत्पाद को बनाना वांछित है। निम्नलिखित में से मेटल फॉर्मिंग प्रक्रिया से उत्पाद की उच्चतम शक्ति प्रदान की अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जो पॉइंट दिया, एक साइड दिया एनसी कोड और दूसरे दिया है डेफिनेशन। एनसी कोड का डेफिनेशन क्या रहेगा उसका आपको दिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। जैसे M05 जो है वो स्पिंडल स्टॉप, M05 जो कोड है वो स्पिंडल स्टॉप का है। और G01 है जो लीनियर इंटरपोलेशन, G04 ड्यूल, G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये दिए ही ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है, इसका जो आंसर है वो है बी, सी आंसर है। M05 जो है वो लिया गया है स्पिंडल स्टॉप। G01 जो दिया हुआ है वो लीनियर इंटरपोलेशन, G04 जो है ड्यूल से, और G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गेटिंग सिस्टम में अनुपात 1:2:4 दर्शाता है। क्या दर्शाता है। इन अ गेटिंग सिस्टम द रेशियो 1:2:4 रिप्रेजेंट्स। गेट 2010 में पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा ये स्प्रू बेस एरिया, रेशो रनर एरिया, रेशो इनगेट एरिया। इसका आंसर हो जाएगा। एक गेटिंग सिस्टम में अनुपात 1:2:4 दर्शाता है
ये दर्शाता है स्प्रू बेस एरिया, रनर एरिया, इनगेट एरिया। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, लिटिल का नियम के बीच संबंध है। लिटिल्स लॉ इज रिलेशनशिप बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेटिंग टाइम एंड लेंथ ऑफ द क्वीन इन अ क्वीनिंग सिस्टम। लिटिल्स लॉ के रिलेशन जो होता है वो होता है वेटिंग टाइम एंड लेंथ ऑफ द क्वीन इज इन अ क्वीनिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तन्य सामग्री के लिए क्रूरता का एक उपाय है। फॉर अ डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज अ मेजर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। एक तन्य सामग्री के लिए क्रूरता का एक उपाय है। फॉर अ डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर। आंसर हो जाएगा